जय हिंद दोस्तों। दो लाइन उनके लिए जिनको हॉस्टल जाने से डर लगता है। हॉस्टल से बेहतर कोई जगह नहीं, मन में ये बात ठान लो। हॉस्टल से बेहतर कोई जगह नहीं, मन में ये बात ठान लो। फिर भी हॉस्टल नहीं जाना, तुमसे बड़ा कोई चूतिया नहीं, ये मेरी बात मान लो। देखो, तुमने अपनी इस छोटी भरी जिंदगी में एक बार तो पक्का हॉस्टल के दर्शन किए होंगे। अच्छा नहीं किया तो जाग आ रहे हो, 2 साल की एक्सपीरियंस है, थोड़ा सुनते जाओ। इंसान हॉस्टल में बस 2 ही बार होता है, पहला हॉस्टल में पहली बार आते वक्त और दूसरा हॉस्टल से हमेशा के लिए जाते वक्त। कहने को तो एकमात्र हॉस्टल है, लेकिन इन रियलिटी हॉस्टल एक ऐसी जगह है ना जहाँ दुनिया का हर टैलेंट एक ही छत के नीचे रहता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, फोटोग्राफर हो, कबीर सिंह, पढ़ाकू हो, इलेक्ट्रिशियन हो या हो सिंचन। उसके बाद आता है एक नंगू लड़का, फर्क नहीं पड़ता साल का कौन सा महीना चल रहा है, रहेगा वो एक बॉक्सर पहन के ही। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फीस टाइम। हर महीना में एक ऐसा समय आता है जब दुनिया की सारी फैसिलिटी हॉस्टल में अवेलेबल रहती है, वो भी मात्र 1 हफ्ते के लिए। अब जब तक तुमने हॉस्टल में लेट नाइट मैगी बना के नहीं खाई तो क्या खाक हॉस्टलर हो तुम? कहने को तो हॉस्टल में 3 टाइम खाने मिलते हैं, मैंने क्या बोला? मात्र कहने को, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो वैसे भी कोई करता नहीं, आखिर मॉर्निंग तो 12 बजे होती है सबकी। हर हॉस्टल में 2-4 अमानी के रिश्तेदार मौजूद ही रहते हैं, जिनका हर वक्त का खाना जोमेटो और स्विगी वाले भैया लेके आते हैं। उन लोगों से बस मेरा इतना ही पूछना था कि अबे हॉस्टल में रहते ही क्यों हो, फ्लैट ले लो ना फिर। Are you comedy me? यहाँ पे रहने के भी अनेक फायदे हैं, जैसे कोई भी मूवी हो अगले दिन तुम्हारे फोन में पक्का होगी। हॉस्टल एक ऐसी जगह है ना जहाँ रिलेशनशिप में नहीं, ब्रेकअप पे पार्टी होती है। हॉस्टल में फ्रेशर बस एक ही गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं ना कि हॉस्टल में आके आराम से पढ़ेंगे, ये उनकी पहली और आखिरी गलती होती है। पढ़ाई से हॉस्टल का बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। सारे दोस्त लोग मिलके एक ही रूम में खाना खाना, उसके बाद उसी रूम में खाने को पचाना, और जो टाइम बचता है उसमें कैरम का इंटरनेशनल मैच चालू हो जाना, ये सब एक अच्छे हॉस्टल के बहुत अच्छे नियम होते हैं। अब फन की बात यह है कि जब भी हॉस्टल में किसी का बर्थडे होता है, उस इंसान को एक दिन पहले से शांत रहना होता है, क्योंकि पता है उसको भी है कि रात को 12 बजे सरप्राइज मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने रूम में दरवाजे बंद करके रहेगा, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और जिस दिन हॉस्टल में किसी के पेरेंट्स आने वाले हो, उस दिन सारे लड़के को स्पेशल मैसेज आता है कि आज भर गाली नहीं देना है। उस दिन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होती है कि शांत रहने के लिए। बड़ा हरामी हो बेटा। और जब तुम छुट्टियों के बाद हॉस्टल को वापस आते हो तो घर से बस एक ही ऑर्डर होता है कि इस वस्तु को डेली खाना है। और होता क्या है, बेड पे पेपर बिछेगा, सारे जन उस पे बैठेंगे और तब तक कोई नहीं उठेगा जब तक वो सारी चीज खत्म ना हो जाए। बहुत बड़ा है। जिम्मेदारी भी बहुत भारी है। तीतर के 2 आगे, तीतर के 2 पीछे, तीतर बोलो। गर्ल्स हॉस्टल का कुछ अलग ही सीन होता है, वहां पे खाने के सामानों के लिए लॉकर मिलते हैं। सीरियसली? और यहाँ मैं सारे आचार मनी भैया का खाता था। और अगर तुमने कभी गलती से गर्ल्स हॉस्टल के दर्शन किए होंगे तो तुम्हें पता होगा कि उनका हॉस्टल 5 स्टार से कम नहीं होता, क्योंकि उनका बाथरूम भी ना हमारे बेडशीट से साफ होता है। और हमारे बॉयज हॉस्टल में नहाते भी तभी हैं जब अंदर से आवाज आती है कि नहीं भाई अब नहा लो, 3 हफ्ते को हो गए। तुम बात नहीं मारोगे, मेरा 10 का साबुन 2-3 महीने चल जाता था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी याद आता है वो शाम में जब सारे जन मिलके चाय की स्टॉल पे जाके पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे, मोमोज वाले भैया से अपना वाला मोमोज बनाने को बोलते थे, क्लास जाने के लिए पार्टनर के साथ कपड़े एक्सचेंज करते थे, और हर महीने हॉस्टल ऑनर से बस एक ही सवाल पूछते थे, कितना लीजिएगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मोर देन 45% लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं मेरा वीडियो, ये गलत है ना? अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, और इंस्टाग्राम की आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।